Hello students, so now we will start the next part of chapter number 5, the trends in the modern periodic table. So before going to start the trends in the modern periodic table, some students have doubts why we add 10 like in the oxygen, in the chlorine, in the boron, in the carbon, in the nitrogen की why we add 10 कि हमने वहां पे 10 क्यों ऐड किया। तो पहले उस डाउट को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम ट्रेंड्स के ऊपर चलेंगे। क्लियर। So now again we have discussed that the position of the element in a periodic table is decided by the electronic configuration. Clear? तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उससे से हम पोजीशन डिसाइड करेंगे। हमने क्या कहा था कि फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट है, कोई भी आपका क्या है एलिमेंट। अब एलिमेंट मींस कोई भी हमने एलिमेंट लिया, जो भी आप लेना चाहते हो वो ले लो। अगर मैंने ले लिया मान लो पोटाशियम, तो मैंने लिया पोटाशियम, तो जो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है वो है 19। एटॉमिक नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। वो अलग बात है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि प्रोटॉन की। ये बात आपने अच्छे समझनी है। मींस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सेल। बट ये एक आपको पता है जो हमने 9th में पढ़ा था कि जितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आपके प्रोटॉन होते हैं और एटम आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका मैं लिखता हूं यहां पे KLM, तो और यहां पे लिख दिया मैंने N। तो जब इसकी कन्फिग्रेशन लिखी, हमने लिखा 2 8 8 1। तो हमने यहां पे क्या देखा कि 2 8 8 1 इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। लास्ट शेल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, क्या करेगा वो, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, दैट डिसाइड द ग्रुप। तो इसका जो ग्रुप होगा दैट बिलोंग टू ग्रुप 1। फिर हमने देखे पीरियड, कितने पीरियड है 1 2 3 4। तो इट्स पीरियड इज 4 बिकॉज पीरियड इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेल्स। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया था। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था कि जब हमने बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन का किया, तो जो बोरोन था इसका नंबर होता है 5, नाइट्रोजन का होता है आपका 7, क्लियर, ऑक्सीजन का होता है 8, क्लोरीन का होता है 17। तो इसकी लिखी हमने, इसकी लिखी 2,5 2,3 नॉट 5 2,3 2,5 2,6 एंड 2,8,7। तो मैंने कहा इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तो 10 + 3, तो इसका जो ग्रुप था वो था 30, इसका ग्रुप था 15, इसका ग्रुप था 16, इसका ग्रुप था 17। तो ये क्यों। अब मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के ऊपर लेके जाना चाहता हूं। अगर मैं यहां पे देखता हूं कि हाउ मेनी शेल आर देयर, यहां पे शेल कितने हैं, तो ये जो शेल हैं यहां पे 2 शेल हैं, यहां पे भी कितने शेल हैं 2 शेल, यहां पे भी कितने शेल हैं 2 शेल, यहां पे कितने शेल हैं 3 शेल हैं। क्लियर। तो जब हम शेल की बात करते हैं, क्लियर, अब जो सेल हैं आपके, अब सेल 1 में 2 में और 3 में कि जो शेल नंबर, शेल बेटा शेल नंबर 1 2 3 के अंदर जो आपके एलिमेंट मिलते हैं, शेल 1 2 3 के अंदर जो एलिमेंट मिलते हैं कि शेल 1 शेल 2 शेल 3, क्लियर, इसके अंदर आपके जो एलिमेंट मिलेंगे दैट इज ऑफ ग्रुप 1,2 एंड 13 to 18। क्लियर। अब मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल लेके आ रहा हूं ताकि आप उससे समझ सको कि सर क्या बोल रहे हैं। अब मैं आपके सामने ये लेके आया पीरियोडिक टेबल। क्लियर, दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। क्लियर। अब हमने क्या कहा था कि जो आपका ऑक्सीजन था, क्लियर, अब ऑक्सीजन जो था आपका, दिस इज योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास है 2 शेल। मींस अगर उसके पास 2 शेल हैं तो वो आपका दूसरे पीरियड से बिलोंग करेगा।
क्लियर। तो आपका कहना था कि इसका आंसर 6 क्यों नहीं है, ग्रुप 6। बेटा ग्रुप 6 का, ये देखो ग्रुप 6 ये रहा, मान लो आपका ग्रुप 6 का तो दूसरे पीरियड में कोई एलिमेंट है ही नहीं। मीन्स 3 से लेके जो आपके 12 है, इस 3 से लेके जो 12 नंबर के ग्रुप हैं, इनके जो एलिमेंट हैं वो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ग्रुप है उससे बिलोंग ही नहीं करते। तो जब उससे वो बिलोंग ही नहीं करेंगे तो वो आपका, इसलिए हमने यहां पे इनके अंदर 10 प्लस किया था। क्लियर। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मान लो एल्यूमिनियम आ गया आपका, क्या आ गया आपका एल्यूमिनियम। तो जब मैं एल्यूमिनियम को लिखूंगा, व्हेन वी राइट एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो नंबर है दैट इज 13। क्या नंबर है उसका 13। तो इसकी कन्फर्म लिखी अपने KLM, तो इसके आया 283। तो भाई आखिरी शेल के अंदर आपके जो आपका आखिरी शेल है, जो आपका लास्ट शेल है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप कहोगे सर ये तो तीसरे ग्रुप का मेंबर होगा। लेकिन बेटा ये तीसरे ग्रुप का मेंबर कैसे हो जाएगा कि जो थर्ड ग्रुप है आपका, उसके अंदर आने के लिए कम से कम आपके 4 शेल चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे शेल कितने 3 हैं। तो इसलिए आपने याद रखना कि ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट शेल में आपके 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट होंगे और उनके पास आपका क्या होगा, 2 शेल हो, 3 शेल हो। क्लियर। कितने शेल हो, 2 शेल हो, 3 शेल हो। तो उस केस में आप लोगों ने उसके अंदर 10 प्लस करना है। क्यों? क्योंकि 2 शेल वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जो 2 शेल होते हैं, वो आपके ग्रुप नंबर 3 से लेके और 12 तक एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। 2 शेल वाले मींस जो 3 से लेके 12 तक के ग्रुप के एलिमेंट हैं, उन सबके पास 4 शेल है। तो याद रखना है ऐसे एलिमेंट जिनके पास 2 शेल है, कितने शेल हैं, 2 शेल हैं, या कितने शेल हैं, 3 शेल हैं, और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। तो उन केस में आप लोगों को 10 प्लस करना पड़ेगा। तो ये आपका वो कंसेप्ट था जिसमें डाउट था, ये हमने आपका क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर। अब हम बात करें किसकी, ट्रेंड्स की। क्लियर। तो जो सबसे पहला ट्रेंड है बेटा वो आपकी है वैलेंसी। क्या आपकी वो वैलेंसी। वैलेंसी आपको सबको पता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। हम ट्रेंड्स को स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो आपका पहला ट्रेंड है, द फर्स्ट ट्रेंड इज वैलेंसी। क्लियर। द फर्स्ट ट्रेंड इज वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी का मीनिंग है कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मीन्स हर एक एटम क्या चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो फुलफिल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं फिर से एल्यूमिनियम, इसका नंबर 13 है तो इसकी कॉन्फिडेंस 283। क्लियर। तो एल्यूमिनियम चाहता है कि इसके आखिरी शेल फुलफिल हो। तो आखिरी शेल को फुलफिल करने के लिए जो एल्यूमिनियम है ये 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और 2, 8 बना लेता है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो 3 है। क्या है वैलेंसी 3। अगर मैं लेता हूं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल तो वो है 2,6। क्लियर। अब ऑक्सीजन चाहता है कि उसका भी आखिरी शेल फुलफिल हो। अब आखिरी शेल फुलफिल होने के लिए 2 कंडीशन है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। लेकिन बेटा 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने मुश्किल है एज कंपेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन जो गेन करने हैं। तो ये भी किस पे पहुंच जाएगा, इट विल रीच आल्सो 2,8। सो द कंबाइनिंग कैपेसिटी मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एन एटम लूज और गेन टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन। नोबल गैस कन्फिगरेशन। अब नोबल गैस कौन सी थी, नोबल गैस वो थी जिनका आउटर मोस्ट शेल क्या था, फुलफिल था। वहां पे पहुंचने के लिए कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं।
अब ये तो हमने वैलेंसी के बारे में बात की, अब हमने देखना है कि हाउ वैलेंसी वेरीज इन ग्रुप एंड पीरियड। हाउ वैलेंसी वेरीज इन ग्रुप एंड पीरियड, कि जो वैलेंसी है वो ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करेगी, ये हमने देखना है। वी हैव टू चेक कि हाउ द वैलेंसी वेरीज इन ग्रुप एंड पीरियड। क्लियर? तो इसके लिए बेटा हमने कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट वन ग्रुप एंड वन पीरियड। तो अगर आपने एक ग्रुप और एक पीरियड के लिए वैलेंसी को देख लिया तो सभी के अंदर वही ट्रेंड होगा। अब समझना क्या है, हमने यहां से समझना है, कोई भी एक ग्रुप ले लिया मैंने, सो आई सिलेक्ट द ग्रुप फर्स्ट। अब जो ग्रुप फर्स्ट है उसके अंदर आपके जो एलिमेंट हैं वो है हाइड्रोजन, उसके बाद है लिथियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है पोटाशियम। ये चार से ही अपना काम चल जाएगा। क्लियर? अब हमें इनका सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 3, इसका नंबर है कितना 11, इसका नंबर आपका है 19। अब एक पॉइंट और देखना बेटा आपने, हमने बोला periodicity, cause ऑफ periodicity आया था। periodicity मींस आफ्टर सर्टेन गैप क्या आपकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे देखो कितना गैप है, 2 का गैप है, यहाँ पे कितना गैप है, 8 का गैप है, यहाँ पे कितना गैप है, 8 का। तो नेक्स्ट जो आपका रुबिडियम होगा RB, उसका नंबर आपका होता है 37। तो यहाँ पे कितने गैप है, 18 का गैप है। इसका मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर प्रॉपर्टी रिपीट करती हैं आफ्टर सर्टेन गैप। कितने गैप के, 8, 8, 18, 18, 32, 32। फिर अब इनकी सबकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। तो इसकी 1 आएगा यहाँ पे, इसका 2,1, इसका आएगा 2,8,1, इसका आएगा 2,8,8,1, इसका आएगा 2,8,8,18,1। क्लियर? तो सबके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये सभी नोबल गैस बनना चाहते हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, सो ऑल दीज एलिमेंट हैव टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये सभी एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। अगर ये सभी एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, सो व्हाट इज देयर वैलेंसी, तो सबकी जो वैलेंसी होगी 1 होगी। इसका मतलब क्या कि इन ग्रुप जो वैलेंसी होती है वो कहती है रिमेन सेम। सेम मतलब क्या, सबकी वैलेंसी 1 थी। मीन्स व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैलेंसी क्या रहेगी, रिमेन सेम। मीन्स ना वो कम होगी ना वो ज्यादा होगी, सबकी वैलेंसी क्या थी, 1 थी। ये तो पहला ग्रुप था अपना। अगर मैं दूसरे ग्रुप का एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं वहां पे लेता हूं आपका बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोटियम, तो अगर इनको मैं ले लेता हूं तो उसके अंदर भी आपका वही ट्रेंड रहेगा। तो मैं इसको एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि सर क्या बोल रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरा ग्रुप लिया, मैंने ग्रुप ले लिया आपका 17th। क्लियर? अब जो ग्रुप नंबर 17 है, द ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17, तो ग्रुप नंबर 17 के अंदर जो एलिमेंट है वो है आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये आपके एलिमेंट है भाई। क्लियर? तो अब इनकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसका नंबर होता है 9, इसका नंबर होता है आपका 17 और इसका नंबर आपका होता है 35। क्लियर? 35। ये 3 से ही काम चल जाएगा, आयोडीन पे हमने जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इनकी लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो 2,7, 2,8,7। अब लिखना 35, तो 2,8,8, 8 और 2 10, 18। क्लियर? और 18 के बाद अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसकी बनेगी आपकी यहाँ पे है 35। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर आपका यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 18 करके इसको कर देते हैं 7। ये हमने अरेंजमेंट किया है, क्या कि हमने यहाँ पे अरेंजमेंट, ये हम ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए ये अरेंजमेंट इसलिए है ताकि स्टेबिलिटी आए यहाँ पे, ताकि ये ट्रेंड आपके चलते रहे। तो अगर इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम तो आपके वो आ सकते हैं, देखो 10, 8 और 10, 8 और 2 10, 10 और 18 28, 28 और दिस। अब आप देख रहे हो सबके में 1 7 7, सबके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल क्या है, सेम है, तो तभी ये 17 ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे। अगर मैं यहां से वैलेंसी निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, वैलेंसी, तो वो वैलेंसी निकलेगी कैसे, इन सभी को अगर नोबल गैस बनना है, अपने आखिरी शेल को फुलफिल करना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, सभी के सभी क्या करेंगे, गेन करेंगे, क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये भी एक करेगा, ये भी एक करेगा। तो मीन्स क्या कि इन ग्रुप जो आपकी वैलेंसी होती है, दैट क्या, दैट रिमेन द सेम, कि जो वैलेंसी है वो सेम रहती है। अब आती है बात किसके अंदर, पीरियड के अंदर। तो भाई पीरियड के लिए मैंने क्या किया, दूसरा पीरियड ले लिया। कौन सा पीरियड लिया, सेकंड पीरियड। क्लियर, सेकंड पीरियड में कौन कौन है, सेकंड पीरियड में आपका है लिथियम, फिर है बेरिलियम, यहां लिख लेते हैं बेरिलियम। क्लियर, उसके बाद आपका है बोरोन, फिर है कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन, और फिर आपका है नियोन। तो ये आपके एलिमेंट हैं किसके, दूसरे पीरियड के। क्लियर, तो ये आपको दिख रहे होंगे सभी को, दूसरे पीरियड के सभी एलिमेंट। सबके नंबर लिख देते हैं। इसका नंबर है 3, इसका है 4, इसका है 5, इसका है 6, दैट इज 7, 8, 9 एंड 10। लिखो सबकी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी आएगी 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2,8। सबकी निकालो वैलेंसी। तो इसकी तो 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो ये 5 वाले कितनी होगी, 5 वाले की आपको पता है आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, या तो लूज करेगा या गेन करेगा। लूज नहीं कर सकता तो गेन करेगा। कितने बनाने हैं, 8। तो इसकी वैलेंसी कितनी, 3, 2, 1, 0। इसका मतलब क्या कि जो आपकी वैलेंसी होगी वो क्या करेगी, वेरीज करेगी किसके अंदर, पीरियड के अंदर। कैसे, 1, 2, 3, 4, देन 3, 2, 1, 0। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन द पीरियड। कोई पीरियड ले लो भाई, ये पीरियड, अगला पीरियड लेना वो ले सकते हो आप। अगर मैं दूसरा पीरियड लेता हूं तो नेक्स्ट पीरियड आपका कौन सा है, यहीं पे लिख देता हूं मैं इसके एलिमेंट। तो आपका जो नेक्स्ट है वो है सोडियम। क्लियर, सोडियम के बाद आपका है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद है एल्यूमिनियम। क्लियर, एल्यूमिनियम के बाद आपका है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद यहां पे लिख देते हैं, सिलिकॉन के बाद आपका है फोस्फोरस, फोस्फोरस के बाद आपका है सल्फर, सल्फर के बाद आपका है क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद आपका है आर्गन। इसका नंबर है 11। कितना नंबर है इसका, 11। तो कन्फिग्रेशन होगी 281। इसका 12 है तो इसकी होगी 282। इसकी होगी कितनी, 283। इसकी होगी 284। क्लियर, इसकी होगी 285। इसकी होगी 286, 287। इसकी होगी 288। क्लियर, तो देखते हैं वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4। अब आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो 3 गेन करेगा, इसके 6 तो 2 गेन करेगा, इसके 7 तो 1 गेन करेगा, लेकिन इसको तो गेन करने की जरूरत तो 0। तो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0 मीन्स द वैलेंसी वेरीज इन पीरियड हाउ, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन आ पीरियड। तो आपको होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करते चलो, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलो। क्लियर, तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी। तो हमने वैलेंसी को समझ लिया है। वैलेंसी के बाद हम देखेंगे आपका जो है नेक्स्ट ट्रेंड। अब नेक्स्ट ट्रेंड क्या होगा, वो आपका है एटॉमिक साइज। क्या है नेक्स्ट ट्रेंड आपका, द नेक्स्ट ट्रेंड इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। अब सबसे पहले एटॉमिक साइज है क्या, जो एटॉमिक साइज है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। अब इसको मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं कि दिस इज द न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, ये है पहला शेल, ये आपका है दूसरा शेल। क्लियर, ये हमने कोई भी ऐसा एलिमेंट ले इसके पास 2 शेल है। अब 2 शेल वाला कौन सा लेंगे, सोचो जल्दी से। 2 शेल वाला मैंने ले लिया मान लो ऑक्सीजन।
क्लियर, उसका नंबर है कितना 8, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो व्हाट इज एटॉमिक साइज? तो एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन एटॉमिक रेडियस। किसे मेजर करते हैं उसको हम? एटॉमिक रेडियस में। एटॉमिक साइज किसे मेजर होता है? एटॉमिक रेडियस में। अब एटॉमिक रेडियस क्या है? द एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। कि ये आपका डिस्टेंस है कहां से कहां तक का? न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के तक का डिस्टेंस। मींस इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। कि ये डिस्टेंस है कहां से कहां तक का? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन तक का। इट इज मेजर्ड इन द एटॉमिक रेडियस। क्लियर, इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो साइज है उसको हम एटॉमिक रेडियस में मेजर करते हैं। एंड एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन पिकोमीटर। कि एटम इतने छोटे होते हैं बेटा कि उनका जो साइज है वो मीटर में नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपकी छोटी यूनिट है, इसको हम पिकोमीटर कहते हैं। क्लियर, तो दिस इज योर एटॉमिक साइज। सो व्हाट इज एटॉमिक साइज? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम एटॉमिक साइज कहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ द एटॉमिक साइज वेरीज इन ग्रुप एंड पीरियड। मींस सारे के सारे ट्रेंड आपके ग्रुप और पीरियड में होंगे। क्लियर, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मींस एटॉमिक रेडियस, किसके अंदर? इन दी ग्रुप एंड इन दी पीरियड। तो भाई नेक्स्ट हमने देखना है द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप एंड पीरियड। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ग्रुप, देन वी विल डिस्कस अबाउट द पीरियड। सो व्हाट इज एटॉमिक साइज? वी हैव डिस्कस प्रीवियसली। सो अगेन बेटा कुछ नहीं करना आप लोगों ने, जब भी कोई वेरिएशन लेनी है तो आपने एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर आपने अपनी थ्योरी को इंप्लीमेंट करना है। सो अगेन आई सिलेक्ट द ग्रुप नंबर 1। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1? द ग्रुप नंबर 1 हैव हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड रुबिडियम। और भी है नीचे, लेकिन हमने इतना डीप नहीं जाना। बस हमने तो इसके बाद आपका सीजियम आएगा, इसके बाद आपका फ्रेंशियम आएगा। फिर मैंने कहा था कि हमारा काम और सिर्फ कहां तक है? अप टू 20 तक हमें देखना है। तो फिर से इसकी लिखे हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पास अगर लिखते हैं यहाँ पे KLM और ये N, तो भाई इसके पास तो एक ही है, इसके पास 2 और 1, यहाँ पे आता है 2 8 और 1, यहाँ पे आएगा आपका 2 8 8 और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आपका आएगा 2,8 8 18 1। तो यहाँ पे KLMNO भी ले आए हम। तो अब इसके पास कितने शेल हैं? एक शेल। इसके पास कितने शेल हैं? 2 शेल। इसके पास कितने शेल हैं? 3 शेल। इसके पास कितने शेल हैं? 4 शेल। इसके पास कितने शेल हैं? 5 शेल। तो व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, व्हाट अबाउट द रेडियस? तो इसका मैं बनाता हूं अब आपके लिए स्ट्रक्चर। तो भाई पहले लिया हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन है, इसके अराउंड एक शेल। क्लियर, उसके बाद लिया कौन? लिथियम, तो ये आपका लिथियम है, इसके अराउंड कितने शेल होंगे? 1 और 1, ये 2। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और 1 2। उसके बाद कौन आया? सोडियम, तो इसके पास कितने शेल होंगे? 3। तो 1 2 और ये आ गया आपका 3। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे आपके कितने होंगे? सेकंड में 8। क्लियर, और यहाँ पे कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर, उसके बाद चलते हैं पोटाशियम के ऊपर। पोटाशियम में कितने सेल हैं? 4 सेल। तो 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। तो कितने होंगे? 2 इसमें होंगे, सॉरी 2 फर्स्ट सेल में, फिर 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो आप यहीं से समझ सकते हो, यहाँ पे रेडियस इतनी थी, यहाँ पे रेडियस आपकी ये है, यहाँ पे आपकी रेडियस, ये मैंने गलत कर दिया भाई, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 1 आएगा लिथियम के आखिरी शेल में। यहाँ पे ये रेडियस और यहाँ पे ये रेडियस। सो व्हाट अबाउट द रेडियस?
व्हाट अबाउट द रेडियस, सो रेडियस क्या कर रही है, रेडियस इज इंक्रीजिंग, कहां, व्हेन वी मूव डाउन दी ग्रुप। तो अगर रेडियस इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, तो अगेन वी कैन से दैट एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो सिंपल सी बात है, क्यों इंक्रीज कर रहा है कि व्हेन वी आर मूविंग इन डाउन द ग्रुप एवरी टाइम वन शेल इज एडेड। यहां पे था पहला, फिर दूसरे में एक शेल और ऐड हो गया, फिर एक शेल और ऐड हो गया, एक शेल। अब क्वेश्चन आता है कि वाई द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो आपने लिखना है कि व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप इन ईच स्टेप वन शेल इज एडेड ड्यू टू इंक्रीज इन द शेल, द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यही बेटा सारा आपका खेल है। इसी को अगर आपको समझ में आ गया तो आगे के जो ट्रेंड हैं उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया जल्दी से लाइक कर दो भाई। क्लियर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपका आएगा वेरिएशन इन So now we see variation in period, कि how the atomic size varies in period. So again we will select one period. एक पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कोई भी पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो। we will select सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कौन था, फिर से हम लिख रहे हैं यहाँ पे द सेकंड पीरियड हैविंग लिथियम। क्लियर, लिथियम के बाद आपका था बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आपका बोरोन, बोरोन के बाद आपका कार्बन, कार्बन के बाद आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आपका नियोन। अब इनकी सबकी कन्फ्यूजन लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। क्लियर, तो सबसे पहले इसको देखते ही आपके दिमाग में सीधा एक आंसर आएगा। वो कौन सा आंसर आएगा, जो हमने इन केस ऑफ पीरियड इन केस ऑफ ग्रुप हमने डिस्कस किया था। तो ग्रुप के केस में आप लोगों ने क्या कहा था कि शेल बढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। लेकिन आप कहोगे सर इस केस में तो सब जगह ही दो शेल है। तो सब जगह अगर दो शेल हैं, इसका मतलब हम ये कहेंगे दो शेल हैं, तो हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक साइज रिमेन सेम। बट दिस आंसर इज रॉन्ग। ये आपका जो आंसर है वो रॉन्ग है। वो रॉन्ग क्यों है उसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट अबाउट द साइज व्हेन वी आर मूविंग इन अ पीरियड, कि जब हम पीरियड में मूव करेंगे तब साइज कैसे वेरी करेगा, और वो जो वेरी कर रहा है वो क्यों वेरी कर रहा है। मीन्स सबसे पहले आंसर लिख देते हैं कि द एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, डिक्रीज एज वी मूव अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपकी एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगी। वो क्यों डिक्रीज करेगी, उसका कारण क्या है। देखने में तो लग रहा है कि सबके पास दो शेल हैं, अगर सबके पास दो शेल हैं तो रेडियस सेम होनी चाहिए। बट कि एज वी मूविंग अलोंग द पीरियड, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 3 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, 4। इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, 5। इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, 6। इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, 7। इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, 8। इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, 9। और इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, 10। तो एज वी मूव अलोंग द पीरियड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीजिंग इन द न्यूक्लियस, की जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर प्रोटॉन इंक्रीज करें मींस द पावर ऑफ न्यूक्लियस इज आल्सो इंक्रीजिंग। न्यूक्लियस की पावर भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मींस न्यूक्लियस बिकेम मोर पावरफुल।
अगर न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होगा तो न्यूक्लियस का एक ही काम है, टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। क्लियर? तो अगर न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है तो वो ज्यादा पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अगर कम पावरफुल है तो कम पावर से वो अट्रैक्ट करेगा। तो आंसर क्या है इसका कि एज वी मूव अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। रीजन क्या है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, और ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जो चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज आल्सो इंक्रीजिंग। चार्ज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है मींस इलेक्ट्रॉन हैव टू एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन टूवर्ड न्यूक्लियस, की जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? हैव मोर अट्रैक्शन टूवर्ड न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आपका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, दैट आउटर मोस्ट शेल केम क्लोजर। Then outermost shell came near to the nucleus, came to the nucleus। और अगर आउटर मोस्ट शेल नजदीक आ जाएगा तो रेडियस क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और इस सारे फिनोमेना को हम कहते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है बेटा ये? इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। की साइज डिक्रीज क्यों करता है? अगर एक शॉर्ट वर्ड में हमने लिखना है तो साइज डिक्रीज इसलिए करता है क्योंकि न्यूक्लियर का जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो बढ़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम पीरियड में चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन भी तो बढ़े, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस बिकम मोर पावरफुल। अगर न्यूक्लियस पावरफुल होगा तो न्यूक्लियस का सिर्फ एक ही काम है, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट होंगे तो आपके जो शेल्स हैं वो न्यूक्लियस के क्लोज आएंगे। अगर शेल न्यूक्लियस के क्लोज आएंगे तो आपका जो साइज है वो आपका डिक्रीज करेगा। तो ये हमने आज दो ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमारे दो ट्रेंड और रहते हैं। आफ्टर दैट टू ट्रेंड लेफ्ट, वन इज मेटेलिक करैक्टर, अनदर इज नॉन मेटेलिक करैक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद एनसीईआरटी इंटेक्स एंड एनटेक्स क्वेश्चन। सो दिस इज नाउ ओवर फॉर टुडे। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में हम दूर कर सके। तो वीडियो को पूरा देखना है, देखने के साथ वीडियो को लाइक करना है और जिन बेटा वो चैनल सब्सक्राइब करो ताकि दूसरे बच्चों की तरह आपके पास भी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे।